प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम तुलसीदास का आपको चौपाई का अर्थ बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। नृपन के आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। नृपन राजा के मन के आशा उम्मीद निशिरात। राजाओं की उम्मीद जो थी, आशा जो थी, अंधकार के जैसे नष्ट हो गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी। और जब उनकी आशा नष्ट हो गई तो उनकी जो वाणी थी, जैसे नक्षत्र की पंक्तियाँ होती हैं और प्रकाशित नहीं होती, प्रकाश निकलने पर, सूर्य निकलने पर, उसी तरह उनकी वाणी भी बंद हो गई। मानी मही कुमिद अकुलाने। मानी माने घमंडी। अब मानी राजा जो थे वो कुमुद के जैसे सकुचा गए। कपटी भूप उलूक लुकाने। उलूक माने होता है उल्लू, और कपटी भूप जो राजा थे उल्लू उल्लू के जैसे इधर उधर छिपने लगे। भय विशोक कोक मुनि देवा। और मुनि और देवता जो थे कोक माने चकवे के जैसे शोक रहित हो गए। बरसई सुमन जनामे सेवा। और फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा को व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयस मांगा। भगवान श्री राम ने गुरु के प्रेम के सहित गुरु के चरण की वंदना की और मुनियों से आज्ञा मांगा। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंज मत बर कुंजर गामी। जिस प्रकार मदमस्त सुंदर हाथी अपनी चाल से जाता है, उसी प्रकार सहज रूप से भगवान श्री राम संसार के स्वामी चल दिए। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। राम को चलते देख करके वहाँ के नगरवासी नर नारी पुलकित हुए और उनका तन रोमांचित हो गया, रोमांच से भर गया। बंद पितर सुर सुकृत समारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। और सभी वहाँ के नगर निवासी राम को देख करके अपने अपने पूर्वजों और देवताओं से मनाने लगे, कहने लगे कि हे पितर, हे पूर्वज, हे देवता, अगर हमने कुछ अच्छे कर्म किए हों और मेरे पिछले जन्म कुछ पुण्य प्रभाव हों तो उसका तुम आज हमको फल देना कि भगवान श्री राम इस शिव के धनुष को मृणाल माने कमल के नाल, कमल के नाल की तरह बहुत कोमल होता है, उसको उसी की तरह धनुष को तोड़ दें। हे गणेश जी, आप मेरी रक्षा करिए और सहायता करिए कि भगवान राम कमल के नाल के जैसे इस धनुष को सरलता से तोड़ दें। दोहा दूसरा। रामाय प्रेम समेत लगे, सखीन समीप बुलाए। सीता मात स्नेह बस, वचन कहें बिल खाए। राम को पुत्रवत देख प्रेम के साथ देख करके सखियों को अपने पास बुलाई। सीता मात स्नेह बस, सीता की माता अर्थात मैना ने स्नेह के साथ कुछ वचन कहा, बिलखा कर कहा। क्या वचन कहा? सखिन सब कौतुक देख न हारे, जेऊ कहावत इधर हमारे। अब वो ये सोच रहे हैं कि भगवान राम की कोमलता को देख करके उनके साथ पुत्रवत प्रेम दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे इतने कोमल स्वभाव के हैं, ऐसा प्रण इन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसी आज्ञा विश्वामित्र को नहीं देना चाहिए कि जाओ धनुष को तोड़ो। अब देखिए, सखी सब कौतुक देखा निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। ये सखी सभी कौतुक के साथ, उत्साहता के साथ देख रहे हैं। जो हमारे हितैषी कहते हैं वो भी इसको देख रहे हैं। को न बुझाए काहे गुरु पाई, ए बालक से हठ बल राही। कोई जा कर के उनको ये बात समझाता नहीं है गुरु विश्वामित्र को कि ये बालक इस हठ के योग्य नहीं है, उनको ऐसी आज्ञा नहीं देनी चाहिए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। जिस धनुष को रावण छू नहीं पाया, हारे सकल सभी राजा हार गए, उनका घमंड नष्ट हो गया, गर्व नष्ट हो गया। सो धनु राजकुमार कर दे। ऐसे बड़े बड़े राजा जो उसको नहीं तोड़ पाए, उस धनुष को इस राजकुमार जो कोमल स्वभाव के हैं, बार मराल की मंदर ली। कहाँ छोटा सा मयूर मोर का बच्चा इतने बड़े मंदराचल पर्वत को उठा सकता है।
भूप शयानप सकल सिरानी, लख सखी विधि मन, सखी विधि गति कछु अति जाति न जानी। भूप भी का जो सियानापन था, समझदार थे, वो सब उनका बुद्धि नष्ट हो गया है, वो भी ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, हे सखी विधि माने ब्रह्मा, हे सखी विधि की गति, भगवान की गति, ब्रह्मा की गति को कोई कुछ जाना नहीं जा सकता। एक चतुर सखी बोली, चतुर सखी मृदुवाणी, एक चतुर मृदुवाणी में बोली, मधुर वाणी में बोली, तेजवंत लघु गणे न रानी, हे रानी इनको छोटा मत समझो, लघु माने छोटा, छोटा मत समझो, ये तेजवंत है, इनके में बहुत बड़ा गुण भरा हुआ है। का कुंभज का सिंधु अपारा, शोक है सुजस सकल संसारा। ये बात आप भी जानती हैं कि कुंभज घड़े से उत्पन्न अगस्त मुनि ने, छोटे से घड़े से उत्पन्न अगस्त मुनि ने इतने बड़े अपार समुद्र को सोख लिया था, तो इसलिए आप इनको छोटा मत समझिए, इनके में बहुत बड़ा गुण बढ़ा हुआ है। शोक है सुदर्श सकल संसारा, यानी सोख लिया था, ये सारा संसार जानता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय ताज त्रिभुवन तम धागा। रवि माने सूर्य, वो आकाश के घेरे में मंडल में देखने में छोटा सा लगता है, परंतु उदय ताज त्रिभुवन तम भागा, उसके उदय होते ही त्रिभुवन यानी तीनों लोक का तम माने अंधकार नष्ट हो जाता है। अब ये दोनों चौपाइयों का आप अर्थ घर में समझेंगे और लिखेंगे। बस आज इतना ही। प्यारे बच्चों, देखिए हम आपको तुलसीदास का आगे चौपाई बताने जा रहे हैं, चौथे के बाद का। चौथे के बाद का तीसरे के बाद देखिए आया है, कैसे करी फिर, पहले भी चल रहा था पंखा, इसको पूरा करिए।